सकले नमस्कार गोड़ लागछुन सेवा पार्छुन। कोशी प्रदेश में सरकारी कामकाज के भाषा के संबंध में व्यवस्था करल बनल विधेयक के ऊपर में सैद्धांतिक छलफल के क्रम में छिन। माननीय सभामुख महोदय, नेपाल लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संघीय राष्ट्र छ के एतेकरा खलक खलक जात जाति के घन बस्किता रहल छी और खलक खलक के 124 भाषा सौ के प्रयोग से आपन विचार सौ आदान प्रदान करल जे छी। यहाँ से इटा देश के सुंदर पक्ष छ कि राष्ट्र जनगणना 2078 में कुल जनसंख्या 2,91,64,578 रहल छी। इटा में थारू के जनसंख्या 18,07,124 अर्थात 6.2% रहल छी। भाषा के बात करी जन तो 17,14,091 अर्थात 5.88% थारू भाषा बोलचाल में के रूप में रहल छी। और हमारे के कोशी प्रदेश में थारू भाषा बोले वाला 4.40% रहल छी। एक के जलम के से मृत्यु तक आपन कर्म क्रिया सौ रहल छी। नेपाल के समथर भाग तराई में बीच बीच घन बसोबास रहल थारू सौ शांत स्वभाव के छी, लड़ैया नहीं रहे। एक के मुख्य पेशा कृषि व्यापार रहल छी। सभामुख महोदय, भाषा नहीं बुझे के कारण से सरकारी कामकाज के लागी सेवा देवे वाला और सेवा लेवे वाला जनता र व्यक्ति सब के बहुत समस्या हावी रहल छी। सभामुख महोदय, कोशी प्रदेश सरकार कोशी प्रदेश संसद में मिति 2082 15 गते के मंत्री परिषद के बैठक से प्रदेश के सरकारी कामकाज के भाषा संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2082 कार्तिक 25 गते से लागू करी के नेपाली भाषा के अतिरिक्त मैथिली और लिम्बू भाषा के मात्र प्रदेश सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में व्यवस्था करल गेली कहीं के पारित करल में इटा प्रदेश के तराई के 100टा जिला सौ में घनो बसोबास करल थारू और थारू भाषा के अलग करी के प्रस्तुत करल विधेयक प्रति 100टा थारू बुद्धिजीवी सौ, थारू अगुवा सांसद सौ, थारू समुदाय के प्रतिनिधित्व करी रहल 100 थारू प्रतिनिधि, थारू कल्याणकारिणी सभा उदयपुर सुनसरी मोरङ झापा, थारू महिला सभा, थारू विद्यार्थी समाज, थारू पत्रकार संघ, थारू चलचित्र तथा सांस्कृतिक संघ सुनसरी, थारू भाषा साहित्य सांस्कृतिक संस्था हौली परिवार लगायत 100 थारू सम्बद्ध राजनीतिक और थारू जनीय संघ संस्था सौ गंभीर ध्यान आकर्षण हेल बात विभिन्न संचार माध्यम और मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय लगायत के मंत्रालय सौ में पेश हेल ज्ञापन पत्र से जानकारी हेल छी। सभामुख महोदय, भाषा केवल बोली चाली नहीं छ कि मानव सभ्यता के मेरुदंड भी छ कि भाषा मानव जीवन के अविभाज्य अंग छ कि केवल संदेश देवे वाला माध्यम मात्र नहीं हावी के समाज बनावे वाला महत्वपूर्ण साधन भी भाषा छ कि भाषा बिना सामाजिक जीवन असंभव है छी। बिना भाषा के मानिस प्रगतिल समाज निर्माण हावे नहीं साक्षी। राष्ट्र भाषा वा साझा भाषा जे देश भर के विविध जाति धर्म और संस्कृति के मानुष सब के एके ठिना कसिया के बानी के राखल जे छी। सभामुख महोदय, नेपाल के सरकारी कामकाज के भाषा के संबंध में नेपाल के संविधान 2072 के धारा 7(2) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषा का अतिरिक्त आफ्नो देशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश को सरकारी कामकाज को भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ व्यवस्था करल छी। नेपाल के संविधान के भाग 3 में मौलिक हक और कर्तव्य अंतर्गत धारा 32 के 1 प्रत्येक व्यक्ति और समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। और भाग 4 में राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति और दायित्व अंतर्गत धारा 51 के ग 7 सामाजिक र सांस्कृतिक रूपांतरण संबंधी नीति अंतर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक नीति अवलंबन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ कहीं के व्यवस्था करल छी। सभामुख महोदय, महज कोशी प्रदेश सरकार कोशी प्रदेश संसद में प्रस्तुत करल विधेयक से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन महासंधि 169 आदिवासी जनजाति संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के समेत उल्लंघन करल देखा आवे के संकेत से थारू समुदाय के मांग मुद्दा में विशेष ध्यान जाना जरूरी छी। सभामुख महोदय,
थारू समुदाय से उठलो इटा मांग मुद्दा के गंभीरता के साथ लाके इटा गरिमामय सदन से संबोधन करी के भाषा पहचान और नेपाल में रहलो सौना भाषा के सम्मान स्वरूप थारू भाषा के भी कोशी प्रदेश में कामकाजी के भाषा के रूप में मान्यता देवे लगनी विशेष अनुरोध करछिन और सभामुख जीव मार्फत सरकार के ध्यान आकर्षण करावे चाहछिन और मेतने कथै आपन विचार यथै विश्राम लेवे लगना चाहछिन। हस्त नेठू नेठू धन्यवाद। जय नेपाल।